इस दुनिया में सबसे बड़े साधु कौन है? पता नहीं, हमको जानकारी है कि नहीं। रामचरितमानस को आधार बनाकर यदि मैं कहूं, दुनिया के सबसे बड़े साधु, दुनिया के सबसे बड़े साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, रामचरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, रामचरण अनुराग अगाधु, तात भरत तुम सब विधि साधु। भरत जी दुनिया के सबसे बड़े साधु है, और ये प्रमाण पत्र मैं नहीं दे रहा हूं, अथवा भरत जी का कोई परिवारीजन नहीं दे रहा है, भगवान राम भी नहीं दे रहे हैं। ये तो तीर्थराज प्रयाग दे रहे हैं। ये तो गुरुदेव वशिष्ठ दे रहे हैं। ये तुमसे बड़ा तो साधु कोई हो ही नहीं सकता। तात भरत तुम सब विधि साधु। तो सुधा साधु दोनों शकुन हो गए, सबका दर्शन इसी कथा में। सुधा साधु सुरतरु, सुरतरु तीसरा सुरतरु, सुरतरु यानी कल्पवृक्ष। सुधा के लिए स्वर्ग में, तो कल्पवृक्ष के लिए भी स्वर्ग में ही जाना पड़ता। यही तो मैंने कहा, ये सातों शकुन कथा में मिलते हैं, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं मिले कि न मिले। बंधुओं माताओं, ये रामायण क्या है? रामायण सुर तरु की छाया, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरे निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। ये रामायण सुरतरु की छाया है। ये रामायण कल्पवृक्ष है। बंधु माता, रामायण कल्पवृक्ष है। इसके निकट जो आता है, दुख भय दूर, दुख और भय उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए ये सातों शकुन एक साथ कथा में, सुरतरु सुधा साधु, सुधा साधु सुरतरु, सुमन, सुमन, सुमन यानी दो अर्थ होते हैं सुमन के, दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक सुमन यानी पुष्प, सुमन यानी पुष्प। दूसरा, सुमन शब्द को दो उसमें विभाग करिए, सुमन, सुमन। सु माने सुंदर, मन अपना मन, मन सुंदर हो जाए उसे भी सुमन कहते हैं, पुष्प को भी सुमन कहते हैं। तो पुष्प तो यहाँ है ही है। राम कथा में सबसे सुंदर प्रसंग, मानस का सबसे श्रृंगारिक प्रसंग, जहां पर भगवान और भक्ति का पहली बार मिलन होता है, वो कौन सा प्रसंग है? पुष्प वाटिका का प्रसंग। पुष्प वाटिका का प्रसंग, जहां पर सुन सखी प्रथम मिलन की बात, भक्त और भक्ति, भक्ति और भगवान का प्रथम बार मिलन होता है। दूसरा, मन सुंदर होता है। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया मन सुंदर होने के संबंध में, कि 3 घंटा जब व्यक्ति कथा में बैठता है,
सामान्य जीवन में हो सकता है उसके जीवन में बड़ी झंझावात हो, थोड़ा झूठ फरेब भी हो, थोड़ा ऊंच नीच भी हो, थोड़ा कपट भी हो, थोड़ा छल छिद्र भी हो, थोड़ा राग द्वेष भी हो, थोड़ा ईर्ष्या अहंकार भी हो, थोड़ा द्वेष दंभ भी हो, ये सब हो सकता है। आसुरी शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन जब कथा में बैठता है आसुरी शक्तियों का समन हो जाता है, दैवीय शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है, दैवी शक्तियों का जन्म हो जाता है, जिसको गीता में भगवान ने विभाग किया है, दैवी संपद योग विभाग है। दैवी शक्ति, आसुरी शक्ति। संसार में हो सकता आसुरी शक्ति बढ़ जाए, जब कथा में बैठते मन अच्छा हो जाता, मन हल्का हो जाता। लोग कहते भी मन आनंद आ गया, आनंद आ गया। तो ये कथा में ही हो सकता है मन सुंदर बन जाए और सुमन पुष्प, पुष्प वाटिका, इतना ही नहीं, पुष्प वाटिका ही नहीं, सुमन के पुष्प को लेकर बड़ी सुंदर कथा भी आती है। सुमन को लेकर एक बड़ी कथा आती है। संत एकनाथ जी, आपको मैं सुनाऊं, संत एकनाथ जी कथा सुना रहे थे, इसी कलयुग की घटना है। एकनाथ जी कथा सुना रहे थे और पुष्प वाटिका में ऐसा कुछ प्रसंग आया। तो एकनाथ जी ने कहा कि श्वेत रंग के पुष्प पुष्प वाटिका में थे, श्वेत रंग के, सफेद श्वेत। और बंधु माताओं सत्य घटना है, जैसे कहे है कि सफेद रंग के पुष्प थे, श्वेत रंग के पुष्प थे पुष्प वाटिका में, एकदम से मानो हनुमान जी प्रकट हो गए हों, गला पकड़ लिया एकनाथ जी। एकनाथ जी कथा में एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे, कथा बंद हो गई, एकनाथ जी के सामने हनुमान जी प्रकट हो गए। हनुमान जी केवल एकनाथ जी को दिख रहे हैं और किसी को नहीं दिख रहे, प्रकट हो गए। गला पकड़ लिया। हनुमान जी ने कहा कि झूठ बोलता, एकनाथ जी को डांटा, झूठ बोलता। एकनाथ जी ने कहा क्यों झूठ बोलते, कहे ये बताओ लंका तुम गए थे कि हम? एकनाथ जी ने गए तो आप थे, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये पुष्प श्वेत रंग के थे? कहे शास्त्र कहता, कहे नहीं शास्त्र नहीं, कुछ नहीं कहता, पुष्प लाल रंग के थे। किस रंग के थे? लाल। हनुमान जी एकनाथ जी को कह रहे हैं पुष्प लाल रंग के। तो एकनाथ जी ने कहा कि देखिए हम तो गए नहीं, आप गए थोड़े समय के लिए, सर्वाधिक समय मां जानकी ने व्यतीत किया, तो मां जानकी जो कहेंगी वो माना जाएगा। पुष्प किस रंग के थे? कहे ठीक। तो जानकी जी के पास पहुंचे। ये कथा में लीला चल रही बंधु माता। हनुमान जी ने कहा पुष्प वाटिका में पुष्प लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा कि शास्त्र में श्वेत रंग का वर्णन है, पुष्प वाटिका में पुष्प सफेद रंग के थे। जानकी जी ने कहा सुनो, पुष्प वाटिका में पुष्प न सफेद रंग के थे न लाल रंग के थे। जानकी जी ने तीसरा रंग और प्रकट कर दिया। जानकी जी ने कहा पुष्प वाटिका में पुष्प नीले रंग के थे। तीनों ने खोपड़ी पकड़ ली, कहे अब लो, अभी तक दो रंग में झगड़ा होता, तीसरा रंग और आ गया। जानकी जी सर्वाधिक समय व्यतीत की, अब उनकी बात को कौन टाल दे, कौन काट दे भाई? जानकी जी ने कहा नहीं, नीले रंग, नीले। समस्या उलझ गई। ये तीनों कहे चलो सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कौन? भोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। चलो भगवान के पास। ये तीनों कथा में ही पहुंच गए भगवान के पास। भगवान को प्रणाम किए, कहे प्रभु आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई, समाधान आप कर सकते हो। भगवान ने कहा क्या समस्या? कहे समस्या एक फूल को लेकर है, पुष्प। कहे क्या समस्या? कहे एकनाथ जी कहते हैं शास्त्र के आधार पर
श्वेत रंग के पुष्प थे अशोक वाटिका में। जानकी जी कह रही हैं नीले रंग के और हनुमान जी कह रहे हैं लाल रंग के। अब तुम बताओ किस रंग के थे? भगवान बड़ी तेज मुस्कुराए। भगवान कहे, अब भगवान का उत्तर तो ऐसा, भगवान किसी को दुखी तो ऐसे भी नहीं करते, भगवान किसी को नाराज करते नहीं, ये उनका स्वभाव है, ये उनका स्वभाव है। भगवान किसी को नाराज नहीं करते हैं। भगवान के देखो एक नाथ भी सही है, हनुमान भी सही है, जानकी भी सही है। अब ये तीनों देखने लगे, लो अब लो ये नई बात और बता दी, तीनों सही है। तीनों ने कहा प्रभु सही तो एक होगा, तुम खुश मत करो, तुम सही सही बताओ कौन से रंग के थे, हम लोग मान लेंगे, तुम खुश मत करो। भगवान ने कहा नहीं, खुश करने की बात नहीं, सत्य बता रहा हूं, तुम तीनों ठीक हो। तुम क्यों? कह देखो शास्त्र कभी मिथ्या भाषण करता नहीं, शास्त्र झूठ बोलता नहीं, शास्त्र सत्य भाषण करता है। इसलिए एक नाथ झूठ नहीं बोल सकता, एक नाथ सत्य कह रहा है कि पुष्प श्वेत रंग के थे। लेकिन हनुमान तुम भी गलत नहीं हो। कहे क्यों? कहे तुमको लाल दिख रहे थे। कहे प्रभु क्यों? तुमको लाल इसलिए दिख रहे थे हनुमान, तुम जब लंका पहुंचे, लंका की उस भयावह स्थिति को तुमने देखा और जानकी के दुख को देखा, रावण के त्रास को देखा, राक्षसों के अत्याचार को देखा, तो रावण की इस आसुरी व्यवस्था के विरोध में तेरे आंखों में खून उतर आया, तेरे आंखों में क्रोध के कारण तेरी आंखें लाल लाल हो गई, इसलिए सफेद रंग के फूल तुझे लाल रंग के दिख रहे थे। इसलिए हनुमान तू भी सही है, तेरी आंखें लाल हो। आप सफेद लाइट के ऊपर लाल पन्नी लगा दो, कैसा दिखेगा? लाल दिखे। पुष्प सफेद तो लाल हो जाते। तो जानकी जी ने कहा प्रभु मेरा? कहे तुम्हारा तो सबसे ठीक है, तुम्हारा तो कभी गड़बड़ हो ही नहीं सकता। कहे मुझको नीला क्यों दिख रहा था? कहे तुमको नीले रंग के अतिरिक्त दूसरा कोई रंग दिखता ही नहीं है। कहे क्यों? कहे क्योंकि मैं नीला हूं, नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समारो नील सरोरु नीलमण। अरे हमको तुमको तो नीले रंग के अतिरिक्त तो कुछ दिखता ही नहीं है, इसलिए तुम तीनों ठीक हो। मंदो